हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पर जो आपने मुझसे पूछे हुए हैं। वैसे तो एक्सरसाइज 12 चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज थी वो भी फिनिश हो चुकी है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को वहाँ पे सॉल्व किया हुआ है और आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछा हुआ था, तो मैंने उनका सॉल्यूशंस भी आपको दिया हुआ है। बट आज हम इस चैप्टर को क्लियरली फिनिश कर देंगे। मतलब इससे पहले जो चैप्टर मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ था, क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स को जो चैप्टर मैंने आपको दिया हुआ था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वाला, उसमें कुछ क्वेश्चंस आपने पहले से ही पुटअप कर रखे थे, उनका सॉल्यूशन मैंने दे दिया। बट एक क्वेश्चन और भी बच्चे का आया हुआ था, सर इस क्वेश्चन को बता दो, तो मैं इसको लेक्चर वीडियो में डाल दूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में भी। ओके, तो इस क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को और भी सॉल्व करेंगे जो स्टूडेंट्स ने पूछे हुए हैं। बट बाकी आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर फिर नेक्स्ट डे में हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स में। एक क्वेश्चन ये मैंने पूछा हुआ स्टूडेंट्स ने, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो चैप्टर है आपका, उसका चैप्टर नंबर 2 से tan sin इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, इसको हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे हम निकालेंगे, उसको मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस आप निकाल चुके हैं, बट फिर भी मैं आपने पूछा हुआ है तो उसको बताऊँगा। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, जो ये अंदर के वैल्यूज़ हैं इनको हमें tan में चेंज करना है। ये ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चंस हो तो आप ये समझ लो कि ये जो साइन और कॉट, हमारा स्टार्टिंग में आपको ये समझाना चाहते हैं कि हम करते क्या है कि इन साइन और कॉट को दोनों को tan इनवर्स में चेंज कर लेंगे, जिससे हमें बाद में जाके क्लियर हो जाएगा और आसानी से हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो साइन इनवर्स 3/5 को भी tan इनवर्स में चेंज करना है, कॉट इनवर्स 3/2 को भी tan इनवर्स चेंज करना है। तो सबसे पहले हम इससे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने माना लेट कर लिया साइन इनवर्स 3/5 = x, इसको x लेट कर लिया। आपको मालूम है जब हम साइन इनवर्स को यहाँ से हटाएंगे तो सिर्फ साइन रह जाएगा। क्या रह जाएगा? साइन। ओके, साइन, और साथ में क्या आ जाएगा? x। तो साइन x हो जाएगा, इस तरफ क्या रहेगा? 3/5, तो हो जाएगा साइन x 3/5। क्लियर? अब साइन x 3/5 हो गया। यू नो cos x = √1 - sin स्क्वायर x, दिस अ फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ ना, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x = 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपने पढ़ी है ना क्लास 9th में, 10th में पढ़ी हुई है। तो अगर यहाँ से हम cos स्क्वायर x निकालते हैं तो ये 1 - sin स्क्वायर x हो जाता है ना। और अगर स्क्वायर स्पेस से हम हटा दें तो ये √1 - sin स्क्वायर x हो जाता है ना। यही तो फॉर्मूला मैंने नोट किया है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पीछे से हैं, वो आपको आनी चाहिए। ओके, वो मैंने पहले से क्लियर कर रखी हैं सारी। तो ये cos x इस तरह आ गया, ठीक है। अब sin x का वैल्यू क्या है? 3/5, मैंने यहाँ पुट कर दिया। 1 - 3/5 का स्क्वायर हो गया और इसे सॉल्व कर लिया। सॉल्व करना तो बहुत आसान है, ये सब आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं। ये नॉर्मल सी 1 - 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का 25 होता है ना। और फिर ये उसके बाद यहाँ पे आ गए 25 - 9, ऐसे हम ले लिया। ये थोड़ा आप सीधा करके लिखिए, मैंने टेढ़ा कर दिया है। 25 यहाँ 1 कर लीजिए, 25 1 का 25 हो गया। 25 - 9 16/25 यानी 4/5। 16 और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 4 और 5 होता है। तो cos x का वैल्यू क्या है? 4/5। मतलब अभी साइन नंबर से शुरू किया और cos x के वैल्यू पहुंच गए, लेकिन अभी tan पे नहीं पहुंचे ना। हम cos से कैसे पहुंच जाते हैं? sec पे। cos जो है ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी है उसमें cos जो है sec x का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। तो 4/5 का क्या हो जाएगा? 5/4 हो गया, sec x निकल गया। अब एक और आइडेंटिटी आपने पढ़ी, जैसे ये आइडेंटिटी थी, सेम इसी प्रकार की एक और आइडेंटिटी थी। तो उस आइडेंटिटी में हमारा फॉर्मूला था tan स्क्वायर x = sec स्क्वायर x - 1, है ना। तो अगर स्क्वायर वहाँ से हटा दें तो इसमें रूट चढ़ जाएगा, यानी tan x = फॉर्मूला बन जाएगा √sec स्क्वायर - 1। अब ये हमने क्यों रखा? हम ये तो सोच कर रख रहे हैं ना। हमने यहाँ हमारे पास sec x आ गया, तो हम वही प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं जिसमें sec x को। ओके, तो sec x का वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया 5/4। वैसे ही जैसे हम ऊपर सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करते आए। सॉल्व कर लिया तो हमें यहाँ मिल गया 3/4। ओके, tan x का वैल्यू क्या मिल गया? 3/4, है ना। अब अगर हम यहाँ tan x = 3/4 है, अगर हम यहाँ x का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो tan इधर पहुँच जाएगा और tan इधर जाएगा। तो tan जब यहाँ से इस तरफ हम इस तरफ भेजते हैं तो वो इनवर्स में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? इनवर्स, है ना। तो x इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। क्लियर? x का वैल्यू फाइंड हो गया और इसे ही इसको हमने क्या माना हुआ था? x, मतलब इस चीज़ को x बना होता और x का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया? tan इनवर्स 3/4, यानी साइन इनवर्स 3/5 = क्या आ गया? tan इनवर्स 3/4। मैंने यहाँ नोट किया दिया है
साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। क्लियर है ना। तो हमने साइन इनवर्स 3/5 को चेंज कर लिया टेन इनवर्स 3/4 में। एक चीज़ तो यहाँ क्लियर होगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेकंड पार्ट इसका था यहाँ पे, इसके साथ में जो कॉट इनवर्स 3/2, वो हमने कॉट इनवर्स 3/2 यहाँ ले लिया। कॉट जो है ना, कॉट इनवर्स, ये सारे फॉर्मूलेशन है, सारे फॉर्मूले आपको इस चैप्टर में दिए गए हैं। मैंने आपको नोट भी कराए हुए थे, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर कैसे हम इसको चेंज करते हैं। कॉट इनवर्स जो है टेन इनवर्स से बदलना हो तो यहाँ जो होता है उसका और रेसिप्रोकल कर दो, ऊपर नीचे कर दो, उसका व्युत्क्रम कर दो। व्युत्क्रम जानते हैं ना, व्युत्क्रम करना, उल्टा कर देना। 3/2 का क्या हो जाएगा 2/3। कॉट जो है 10 में चेंज करते हैं डायरेक्टली चेंज हो जाता है, इतना लंबा प्रोसेस करने की कोशिश होता नहीं है। ओके, तो दोनों चेंज आ चुके हैं 10 में। अब हमने ये दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से ये दोनों वैल्यू जो मैंने यहाँ पे रखी हुई है ना, बस 10, इसकी जगह ये भी 10 वाली वैल्यू, इसकी ये भी 10 वैल्यू, और यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। पुट कर दिया हमने 10 इनवर्स, ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमने इसकी वैल्यू 10 पुट कर दी, इसकी वैल्यू 10 पुट दी। अब यहाँ ये हमको ये मिल गया। अब आप देख रहे हैं, आपने कुछ फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ था tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b, मतलब tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। इस फॉर्मूले से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए जरा, tan तो है ही, tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस a इंटू v। ओके, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स सॉल्व कर 4 3 12, डायरेक्टली जैसे सिंपली मेथड होता है उसे सॉल्व कर लिया। 4 3 12, 3 3 9, 4 2 8, है ना। और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 3 2 6 और 4 3 12, यहाँ सॉल्व कर लिया। ये 9 और 8 17 हो गया, 12 नीचे है ही, 12 माइनस 6/12, ये भी आसानी से एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया हमने यहाँ पे। tan इनवर्स 17/12, 12 माइनस 6 कितना हो गया 6/12, 12 से 12 गया है ना, तो tan इनवर्स 17/6। क्लियर। जब इस तरह का आ गया tan इनवर्स, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाता है। हम यहाँ काटते नहीं हैं, क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन tan और tan इनवर्स को जब मिलाएंगे तो आपस में कैंसिल हो जाता है, ये आपको पता है ना। तो बस tan इनवर्स को कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 17/6। बस ये इसका वैल्यू निकल आया। जो भी क्वेश्चंस में आपको फाइंड कराया था उसका वैल्यू क्या निकला 17/6। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पे क्वेश्चंस क्लियर हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अब तो एक्सरसाइज फिनिश होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इसके अभी लेक्चर वीडियोस में और आप अपने माध्यम से, अपने व्हाट्सअप के माध्यम से डायरेक्टली आपको भेजे हुए हैं, और कुछ ग्रुप से भी डाले हुए हैं। तो आप, मेरा मानना है कि ख़त्म हो चुका होगा, बट फिर भी इसके अलावा अब मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा था आपको मैट्रिक, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस बच्चों ने फिर से रिपीट करने के लिए बोला है, तो मैं वो क्वेश्चंस आज फिर रिपीट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19 है ना, ये पूछा हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास है, बच्चे ने मुझे फोटो खींच के भी चेक करना। क्वेश्चन नंबर 19 जो भी है, 19 और 20 दोनों पूछे हुए हैं। तो 20 तो मैंने पहले ही बता दिया था, मैं आपको दोबारा कह दूंगा, उसको बता दूंगा, भेज दूंगा। लेकिन 19 मैं बता दे रहा हूँ, 19 और 20 सेम ही है, दोनों कोई खास फर्क नहीं है। तो 19 वाला बता देता हूँ। उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 19 है मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया, और मैं बता रहा हूँ कि उसमें निवेश किया गया है बॉन्ड्स में। बॉन्ड्स मतलब बैंकिंग में बॉन्ड होते हैं, है ना, उसमें अलग अलग तरीके से हम निवेश करते हैं। हम इतना पैसा डालते हैं तो इतना बढ़ जाता है, उसका इंटरेस्ट उसमें मिल जाता है, तो उसे हम बॉन्ड कहते हैं। हम बैंक में जो इन्वेस्ट किया जाता है पैसा, है ना, जैसे काफ़ी तरह के बॉन्ड्स होते हैं। तो एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम इतना इसमें निवेश का मतलब उसमें लगाएं पैसा, और इतना दूसरे बॉन्ड में पैसा लगाएं, तो इस प्रथम बॉन्ड पे इतना इंटरेस्ट मिलता है, सेकंड बॉन्ड पे हमें इतना इंटरेस्ट मिलता है, और जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट ए जो पार्ट है उसमें इंटरेस्ट दिया हुआ है कि वो आपका फर्स्ट बॉन्ड और सेकंड बॉन्ड पे दोनों अलग अलग इंटरेस्ट दिए हैं 5% और 7% के, उनको लगाकर जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपको 1800 रुपये मिलता है। कितना मिलता है 1800। तो उस 1800 रुपये आपको दिया हुआ है ए पार्ट में, तो आपको ये बता देना है कि बताइए फर्स्ट बॉन्ड और सेकंड बॉन्ड में हमने कितना कितना निवेश किया, मतलब कितने कितने पैसे लगाए, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। माना प्रथम बॉन्ड में निवेश किया गया व्यापार संघ द्वारा, व्यापार संघ है वो क्या x रुपीज़, मतलब कितने रुपए, x रुपये, पता ही नहीं कितने, हमने ऐड कर लिया कि x रुपीज़। तो द्वितीय बॉन्ड में टोटल जो निवेश है वो भी क्वेश्चन में दिया गया 30,000, मतलब दोनों में 30,000 रुपये हमने डाले हैं। अब 30,000 में से x फर्स्ट में डाल दिया तो बचा कितना 30,000 माइनस x, ये तो बचा। ये सेकंड बॉन्ड में होगा।
प्रथम तथा द्वितीय बॉन्ड पर ब्याज मिलता है क्रमशः 5% एवं 7% प्रतिवर्ष। एक वर्ष में प्रथम बॉन्ड पर कितना ब्याज मिलता है 5%, सेकंड बॉन्ड पर कितना मिलता है 7%। ये नोट कर लिया। दोनों बॉन्ड पर कुल वार्षिक ब्याज 1800। ये हमारा ए पार्ट है, इसमें 1800 दिया है। सेकंड पार्ट में 2000 दिया है, तो वहाँ 1800 की जगह 2000 यूज कर लेंगे और सेम इसी तरह क्वेश्चन निकालेंगे। वहाँ हम 1800 की जगह 2000 यूज कर लेंगे, बाकी सब सेम निकालेंगे। आंसर्स अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि उनका वैल्यू अलग अलग है। तो यहाँ दोनों बॉन्ड पर कुल वार्षिक ब्याज कितना है 1800 रुपये। हम स्टार्ट करते हैं। तो आप समझ लीजिए वार्षिक ब्याज यानी वार्षिक और साधारण ब्याज की यहाँ बात हो रही है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं यहाँ मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, यही होता है। क्लियर है ना। अब मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय एक वर्ष का दिया हुआ है, कितने वर्ष का दिया है तो हमने समय का जगह एक कर लिया। दर भी दी गई है 5% और 7%, दो चीज़ निकलेंगे, 5 पे निकलेगा 7 पे निकलेगा, है ना। मूलधन हमको पहले से ही पता है, हमने अभी लेट किया हुआ है। जो फर्स्ट वाला निवेश है वो कितना है x और सेकंड वाला कितना है 30,000 मास, ये हमारा मूलधन हो गया। अब हम देख रहे हैं कि जो ब्याज मिलता है वो किस फॉर्म में मिल रहा है हमें, 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्याज जो है साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर बट्टे 100, यही तो फॉर्मूला बनना है हमारा। साधारण ब्याज जो बन रही है वो इस तरह बन रही है, मूलधन गुणा दर बट्टे 100 यहाँ से, है ना। तो मूलधन हमारा क्या है x फर्स्ट वाले बॉन्ड में, सेकंड वाले में बॉन्ड में क्या है 30,000 माइनस x, 30,000 माइनस x। इस तरह हमने इसको मैट्रिक्स में लिख दिया। इंटू आ गया, है ना, मूलधन हो गया, इंटू दर बट्टे 100। और दर फर्स्ट वाले के लिए दी है 5/100, सेकंड वाले के लिए कितनी है 7/100, मतलब 5% के हिसाब से। और ये 100 कहाँ से आ रहे हैं, 100 यहाँ से आ रहे हैं, देखिए। या परसेंट नहीं लिखते, परसेंट नहीं लगाते तो 100 लगाना पड़ेगा, परसेंट का साइन हटाते तो 100 आता है। 5/100 7/100। और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है, मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है, बस समझना है। इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वही तो साधारण ब्याज है, कितना है 1800। ओके, उल्टा लिखा हुआ। तो ये हमारा ये मैट्रिक्स बनकर तैयार हो गया है आप यू, और इसे आप सॉल्व कर देना है। सॉल्व करना बहुत आसान है, देखिए सॉल्व कर दिया सीधे सीधे। आपको बताया कि ये एक रो है और ये कॉलम है, तो रो का कॉलम में मल्टीप्लिकेशन होता है ना। तो बहुत आसान है। x का 5/100 में क्या करेंगे तो 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x का 7/100 में करेंगे तो 30,000 माइनस x इंटू 7/100। क्लियर। और आगे कहते हैं 1800। अब इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करिए। 5x/100 तो हो ही गया, 7/100 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, 3000 इंटू 7/100 माइनस 7x/100 इक्वल 1800। ओके, सॉल्व 5x/100 और माइनस 7x/100 को सॉल्व किया। 5x/100 में से 7x/100 माइनस कर दिए तो माइनस का 2x/100 बचा। यहाँ जो है 0 से 0 क्रॉस कर दिया तो 300 इंटू 7/1, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 7 3 जा कितना हो गया 2100, कितना हो गया 7 3 जा 2100 हो गया। अब इसे 2100 यहाँ ये रहा, अब ये पॉजिटिव था इस तरफ ले गए, 2100 जो यहाँ मल्टीप्लाई आया उसको इस तरफ ले गए तो वो कैसा हो गया नेगेटिव। 1800 पहले से इस तरफ था तो 1800 माइनस 2100 कितना हो गया माइनस का 300 कितना हो गया माइनस का, ये साथ में चल रहा है, माइनस से माइनस जो है ना क्रॉस हो गया, है ना। तो 2x/100 इक्वल टू 300। इसे सॉल्व कर दीजिए। x इक्वल टू यहाँ से 100 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 300 इंटू 100 और 2 जो है वो डिनोमीटर में पहुँच जाएगा, मतलब हर में, है ना। 2 से सॉल्व कर लिए 50 आएगा, 50 का इसे मल्टीप्लाई करिए 5 3 जा 300 इंटू 50, 5 से 15 0 0 0 15,000 कितना आया, x का वैल्यू आया 15,000। हमने जो प्रथम बॉन्ड में जो निवेश किया था वो x ही तो किया था और इसका वैल्यू कितना आ गया 15,000, मतलब 15,000 रुपये प्रथम बॉन्ड में निवेश किए। तो हमने यहाँ लिख दिया कि प्रथम बॉन्ड में कितना हमारा निवेश हुआ, आंसर है 15,000। अब सेकंड बॉन्ड में हमारा निवेश कितना था 30,000 माइनस x, और x का वैल्यू क्या है 15,000। तो 30,000 माइनस 15,000 फिर 15,000 हुआ, मतलब फर्स्ट बॉन्ड में भी हमने 15,000 सॉल्व किया और सेकंड बॉन्ड में भी हमने 15,000 ही आंसर आया और 15,000 ही निवेश किया। दोनों में ही 15,000 हमारा निवेश हुआ। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट। तो ये निवेश क्लियर हो गया और हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 19 का बी जो इसका बी पार्ट है वहाँ बस सेम है बिल्कुल, आप इसी तरह करते रहेंगे। बस 1800 की जगह वहाँ पर आपको मिल जाएगा 2000 है, शायद 2000 आप देख लीजिए, वहाँ से इस तरह सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आपने 20 क्वेश्चन भी पूछा हुआ, तो 20 क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर वीडियो जो दिया हुआ था उसमें बताया हुआ था, मैंने लेक्चर वीडियो दिया हुआ है आपको बताया हुआ है
तो लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो मैं आपको दोबारा एक पिक खींच के आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही हो गया और ये सारे पूरा चैप्टर जो है फिनिश हो जाता है। अब इसके बाद जो सेकंड चैप्टर, सेकंड ये थर्ड था, थर्ड के बाद मैं 4 स्टार्ट करूँगा। तो 4 चैप्टर जो है वो आपका चैप्टर नंबर 4 जो डिटरमिनेंट्स होगा सारणिक होगा। कौन सा होगा? सारणिक होगा। चैप्टर नंबर 4 कौन सा होगा? सारणिक होगा। तो सारणिक चैप्टर्स को आप घर बैठ के उसको थोड़ा पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऑपरेशंस हैं वहाँ पर जिसे सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। हैव ए